नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका अपने चैनल स्टॉक रिसर्चर गौरव पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 5 बेस्ट म्यूचुअल फंड्स टू इन्वेस्ट नाउ। दोस्तों, अगर आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं और कंफ्यूज हैं कि कहां से और कैसे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, तो दोस्तों ये वीडियो बिल्कुल आपके काम का है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन सारे के बारे में और उम्मीद करूंगा कि आपके सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे और आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। देखिए, आज जो है आप 100 रुपये, 200 रुपये, 300, 500 कितने से भी अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको ये नहीं देखना है कि फंड का NAV प्रेजेंटली क्या है। अब तो दोस्तों देखिए, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही आसान हो गया है। अब आप कोई भी ऐप जैसे कि ET मनी, ग्रो, पेटीएम मनी और भी कई सारे हैं, उनसे आप आसानी से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया हूँ, आप उस लिंक से आसानी से अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं कि इक्विटी कैटेगरी में लार्ज कैप, मिड कैप, मल्टी कैप एंड स्मॉल कैप कैटेगरी में बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड कौन से हैं और क्यों हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लार्ज कैप फंड कैटेगरी की। जैसा कि आपको पता है, लार्ज कैप कैटेगरी में जो भी फंड है उसको अपना 80% एसेट जो है लार्ज कैप कंपनी में ही इन्वेस्ट करना होता है। मतलब कि जो टॉप 100 कंपनीज है उसमें उनको अपना 80% इक्विटी इन्वेस्टमेंट करना है। तो दोस्तों आप जैसा कि देख रहे हैं, हमने लार्ज कैप फंड कैटेगरी में एक्सिस ब्लू चिप फंड को सेलेक्ट किया है। ये सबसे बेस्ट है, क्यों है हम आगे देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये लार्ज कैप इक्विटी कैटेगरी का है और इस फंड का लॉन्च डेट जो है 1 जनवरी 2013 है। मतलब ये फंड जो इफेक्टिव हुआ था 1 जनवरी 2013 से हुआ है। और इसकी हम बात करें टोटल स्कीम एसेट साइज की, तो ये है आपका 15944.56 करोड़। फंड टाइप ओपन एंड है, आप कभी भी इसमें एंट्री ले सकते हैं। प्लान जो है ये ग्रोथ है। अब आता है दोस्तों एक्सपेंस रेशियो, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना। देखिए, इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.43%। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है दोस्तों? देखिए, एक्सपर्ट की सैलरी होती है, जो आपके फंड मैनेजर्स होते हैं, जो फंड को मैनेज करते हैं, तो उनका जो चार्जेस होता है वो आपका एक्सपेंस रेशियो होता है। एक चीज़ आपको और ये ध्यान रखना है कि ये जो एक्सपेंस रेशियो है आपको खुद सेटल नहीं करना पड़ता है, ये आपके NAV में ऑलरेडी सेटल होके आता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखना है। इस फंड का अगर हम कैश होल्डिंग देखते हैं तो 0.63% है। इस फंड का बेंचमार्क है आपका निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स। NAV देखें तो आपका प्रेजेंटली ये 33.59 रुपीज़ है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि एक यूनिट का जो प्राइस है आपका 33.59 रुपीज़ है। अब एग्जिट लोड की बात करें तो अगर मान लीजिए आपने फंड में एंट्री ले लिया, बीच में ही आपको अगर पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है तो आप ये फंड को एग्जिट भी बीच में कर सकते हैं। बट उसका कंडीशन ये है दोस्तों, अगर मान लीजिए आपने 10% से ज़्यादा यूनिट को रिडीम किया विद इन 1 ईयर, तो आपको 1% जो है आपको विड्रॉल चार्जेस बोले या एग्जिट लोड लगेगा। मतलब आप 1 ईयर के बाद कभी भी इस स्कीम से अपना पैसा रिडीम कर सकते हैं, आपको कोई चार्जेस नहीं लगेगा। अब दोस्तों हम देखते हैं कि इस फंड का कौन से सेक्टर में मेजर होल्डिंग है। देखिए, मेजर होल्डिंग जो है फाइनेंशियल में है 30.57% के अराउंड, टेक्नोलॉजी में है 12.55%। आप कमेंसरेट उसके अमाउंट भी देख सकते हैं साइड में। तो ये आप डाटा देख सकते हैं कि इस म्यूचुअल फंड का जो है इन सेक्टर में होल्डिंग इस प्रकार है। अब दोस्तों हम बात करें कि किस कंपनी में मेजर होल्डिंग, देखिए अदर्स तो 11.62% हो गया। अगर हम कोई इंडिविजुअल कंपनी की बात करें तो सबसे ज़्यादा इसका HDFC बैंक में है अराउंड 8.49%। उसके बाद हम देखते हैं इन्फोसिस में है 7.20%। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि जिस म्यूचुअल फंड हाउस में मैंने इन्वेस्टमेंट किया है उस म्यूचुअल फंड हाउस का मेजर होल्डिंग किस सेक्टर में है, किस स्टॉक में है। अब दोस्तों हम देखेंगे इस फंड का पास्ट ईयर्स में परफॉर्मेंस और रिटर्न कैसा रहा है। उससे पहले आपको बता दूं कि इस फंड के फंड मैनेजर जो है इनका नाम है श्रेयस देवलकर। इनके पास मोर देन 14+ ईयर का एक्सपीरियंस है और ये जो है और भी कई सारे फंड्स को मैनेज करते हैं। अब दोस्तों हम इस फंड का परफॉर्मेंस कंपैरिजन देखते हैं पास्ट 1 ईयर का इसके बेंचमार्क इंडेक्स के रिस्पेक्ट में। तो दोस्तों हम देखते हैं कि इस फंड ने 8.4% का रिटर्न दिया है पास्ट 1 ईयर में। वही अगर इसका हम बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 50 का रिटर्न देखते हैं तो ये है आपको 4.39% का। अगर हम कैटेगरी एवरेज का रिटर्न देखते हैं, मतलब इस कैटेगरी में और भी जो फंड है उसके एवरेज हम रिटर्न देखते हैं तो ये है आपका 4.69% का। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये फंड ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। अब हम डिटेल में देखते हैं लास्ट 5 ईयर्स में इस फंड का रिटर्न कैसा रहा है।
देखिए लास्ट 3 मंथ में इस फंड ने 16.46% का रिटर्न दिया है। लास्ट 6 मंथ में निगेटिव रिटर्न है 6.12% का। वही हम अगर लास्ट 1 ईयर का रिटर्न देखते हैं तो ये है आपको 8.42% और लास्ट 3 ईयर का रिटर्न है 34.94% और लास्ट 5 ईयर का रिटर्न है आपको अराउंड 62% का। तो दोस्तों जब हम इसके पास्ट परफॉर्मेंस और रिटर्न्स देखते हैं तो पता चलता है कि इस फंड ने लार्ज कैप कैटेगरी में सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। इसलिए दोस्तों ये मेरा बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड है लार्ज कैप कैटेगरी में। नेक्स्ट दोस्तों हमारा है मिड कैप फंड कैटेगरी। आपको हम बता दें मिड कैप कैटेगरी में जो भी फंड है उस फंड हाउस को 65% अपना इन्वेस्टमेंट जो है मिड कैप कंपनीज में ही करना होता है। मतलब 101 से लेकर 250 तक जो भी कंपनियां मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग हैं उनमें ही म्यूचुअल फंड हाउस को अपना 65% इन्वेस्टमेंट करना है। तो दोस्तों हमने मिड कैप फंड कैटेगरी में पिक किया है एक्सिस मिड कैप डायरेक्ट फंड को। ये इक्विटी मिड कैप कैटेगरी का है। इसका लॉन्च डेट जो है 1 जनवरी 2013 का है। तो दोस्तों हम बात करें स्कीम एसेट साइज की तो आपको है 5510.73 करोड़ और ये भी आपको ओपन इन फंड ही है। एक्सपेंस रेशियो इसका 0.55% है। आपको मैंने पहले बताया ही है कि एक्सपेंस रेशियो क्या होता है। इसका प्लान ग्रोथ है, कैश होल्डिंग -1.42% है। इसका बेंचमार्क है S&P BSP मिड कैप टोटल रिटर्न इंडेक्स। प्रेजेंटली इसका NAV देखें तो दोस्तों 44.62 रुपीज़ है। और एग्जिट लोड की बात करें तो दोस्तों अगर मान लीजिए इस फंड से आपको एग्जिट करना है, 1 साल के अंदर आप एग्जिट करते हैं और मोर देन 10% यूनिट्स को रिडीम करते हैं तो आपको 1% विड्रॉल चार्ज या बोले तो एग्जिट लोड आपको देना पड़ेगा। और 1 साल के बाद आप कभी भी इस फंड से अपना पैसा रिडीम कर सकते हैं। दोस्तों हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए लेकिन हमारा मकसद है कि आपको आसान भाषा में आपको समझाया जाए ताकि आप खुद भी कोई भी म्यूचुअल फंड का खुद से एनालिसिस कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आप जरूर बने रहिएगा। लास्ट में आपको बताऊंगा अपना स्ट्रैटेजी कैसे आप रिटर्न को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करके। अब दोस्तों हम देखें तो इस फंड का किस सेक्टर में मेजर होल्डिंग है और किस कंपनी में है। तो देखिए मेजर होल्डिंग जो है आपका हेल्थ केयर सेक्टर में है अराउंड 15.19%, फाइनेंशियल में है 12.68%, केमिकल में है 11.39%, सर्विसेज में 11.02%। तो आप ये सारा डिटेल देख सकते हैं कि किन सेक्टर में इनका मेजर होल्डिंग है। अब बात करें दोस्तों कि किस इंडिविजुअल कंपनी में मेजर होल्डिंग है, देखिए अदर्स का तो 13.54% है। अगर इंडिविजुअल कंपनी में हम देखें तो सबसे ज़्यादा इस फंड का एवेन्यू सुपरमार्ट में है अराउंड 4.77%। उसके बाद इफ्का लेबोरेटरीज में है 4.62%, फिर बाटा इंडिया में है 3.48%। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस म्यूचुअल फंड हाउस का किस सेक्टर में है और किस कंपनी में मेजर होल्डिंग है। अब दोस्तों हम इस फंड का भी देखेंगे कि पास्ट ईयर में परफॉर्मेंस और रिटर्न कैसा रहा है। उससे पहले आपको बता दूं कि इस फंड के भी जो फंड मैनेजर हैं श्रेयस देवलकर हैं। अब दोस्तों हम इस फंड का परफॉर्मेंस कंपैरिजन देखते हैं पास्ट 1 ईयर का इसके बेंचमार्क के रेस्पेक्ट में। तो देखिए इस फंड ने आपको पास्ट 1 ईयर में 17.46% का रिटर्न दिया है। वही अगर हम इसके बेंचमार्क इंडेक्स के रिटर्न देखें S&P BSE मिड कैप का, ये आपको 6.46% का रिटर्न दिया है। वही अगर हम कैटेगरी रिटर्न की बात करें तो वो आपको है 10.4%। अब दोस्तों हम डिटेल में देखते हैं कि लास्ट 5 ईयर में इस फंड का रिटर्न कैसा रहा है। देखिए लास्ट 3 मंथ में इस फंड ने आपको 16.98% का रिटर्न दिया है। लास्ट 6 मंथ में निगेटिव रिटर्न दिया है 3.85% का। लास्ट 1 ईयर में 17.51% का रिटर्न है। लास्ट 3 ईयर में 36.33% का रिटर्न है। और लास्ट 5 ईयर में जब हम रिटर्न देखते हैं तो वो आपको है 54.22% का। तो दोस्तों जब हम इनके सारे पैरामीटर्स को देखते हैं, इनके पास्ट परफॉर्मेंस रिटर्न्स की हम बात करें तो दोस्तों हम देखते हैं कि इस मिड कैप कैटेगरी में इस फंड ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। इसलिए दोस्तों ये मेरा बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड है मिड कैप कैटेगरी में। नेक्स्ट दोस्तों हम डिस्कस करते हैं मल्टी कैप फंड कैटेगरी। इसमें हमने पिक किया है दोस्तों पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड को। इसमें दोस्तों फंड मैनेजर के पास पूरा लिबर्टी होता है कि वो लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट करें कि मिड कैप कंपनी में इन्वेस्ट करें, स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट करें। तो वो अपना एक रेशियो बना के अराउंड मान लीजिए 35% उन्होंने लो रिस्क लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिया, 35% हाई रिस्क हाई रिटर्न मिड कैप कंपनीज में कर दिया और कुछ पोर्शन उन्होंने स्मॉल कैप कंपनी जो अच्छी ग्रोइंग वाली कंपनी है उसमें इन्वेस्ट कर दिया। तो ओवरऑल देखें दोस्तों इसका बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहता है। अब चलिए दोस्तों हम डिस्कस करते हैं पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का। अब इस स्कीम के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए इसका लॉन्च डेट तो आपको 28 मई 2013 का है। इसका अगर हम स्कीम एसेट साइज देखें तो 4014.26 करोड़ के अराउंड है।
फंड टाइप ये भी ओपन है, आप कभी भी ले सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो 1.07% है, कैश होल्डिंग 6.49% है और इसका बेंचमार्क जो है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स है। प्रेजेंटली दोस्तों इसका एनएवी 31.7106 रुपीज़ है। अब दोस्तों हम एग्जिट लोड की बात करें, अगर मान लीजिए आप एक साल के अंदर एग्जिट करते हैं इस म्यूचुअल फंड से तो आपको 2% का एग्जिट लोड चार्ज लगेगा। अगर मान लीजिए आप एक साल से 2 साल के बीच में एग्जिट करते हैं तो आपको 1% का रिडीम्पशन चार्ज या एग्जिट लोड देना पड़ेगा। अब दोस्तों हम देखते हैं कि इस म्यूचुअल फंड हाउस का किस सेक्टर में और किस कंपनी में मेजर होल्डिंग है। आप देख सकते हैं टेक्नोलॉजी में 30.31% के अराउंड होल्डिंग है, फाइनेंशियल में 23.43% के अराउंड होल्डिंग है। तो आप इसी तरह टेबल देख सकते हैं म्यूचुअल फंड हाउस का किस सेक्टर में मेजर होल्डिंग है। अगर हम देखें इंडिविजुअली किस कंपनी में मेजर होल्डिंग है तो अमेजन में 8.71% है, अल्फ़ाबेट में 7.52% है। तो आप देख सकते हैं इस तरह कि इस म्यूचुअल फंड हाउस का किस कंपनी में होल्डिंग है। अब दोस्तों हम इस फंड का भी देखेंगे कि पास्ट ईयर्स में परफॉर्मेंस और रिटर्न कैसा रहा है। उससे पहले आपको बता दूं कि इस फंड के जो फंड मैनेजर हैं राज मेहता हैं, ये भी काफ़ी एक्सपीरियंस फंड मैनेजर हैं। अब दोस्तों हम इस फंड का परफॉर्मेंस कंपैरिजन देखते हैं पास्ट 1 ईयर का इसके बेंचमार्क इंडेक्स के रेस्पेक्ट में। तो देखिए इस फंड ने आपको पास्ट 1 ईयर में 22.42% का रिटर्न दिया है। वही अगर हम इसके बेंचमार्क इंडेक्स के रिटर्न देखें निफ्टी 500 का तो ये है आपको 3.66% का। वही अगर हम कैटेगरी एवरेज का रिटर्न देखें तो ये है आपको 5.22% का। तो आप देख सकते हैं इस फंड का काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। अब दोस्तों हम देखते हैं डिटेल में कि लास्ट 5 ईयर में इस फंड का रिटर्न कैसा रहा है। देखिए लास्ट 3 मंथ में इसका रिटर्न है 25.76%, लास्ट 6 मंथ का रिटर्न है 7.33%, लास्ट 1 ईयर का है 22.42%, लास्ट 3 ईयर का रिटर्न है 48.45%, लास्ट 5 ईयर का रिटर्न है 83.17%। तो दोस्तों जब हम इसके पास्ट परफॉर्मेंस और रिटर्न्स को देखते हैं तो हम पाते हैं कि इस फंड ने मल्टी कैप कैटेगरी में सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। इसलिए दोस्तों ये मेरा बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड है मल्टी कैप कैटेगरी में। नेक्स्ट दोस्तों मैंने 4th म्यूचुअल फंड जो आपके लिए सेलेक्ट किया है वो भी मल्टी कैप फंड कैटेगरी का है। ये है दोस्तों एक्सिस फोकस 25 डायरेक्ट प्लान। इसका लॉन्च डेट देखे तो ये है आपको 1 जनवरी 2013। इसका स्कीम का साइज देखे तो आपको है 11,042.87 करोड़। फंड टाइप ये भी ओपन है, एक्सपेंस रेशियो 0.63% है, प्लान भी ग्रोथ है, कैश होल्डिंग आपका निगेटिव 2.45% है और इसका बेंचमार्क है दोस्तों निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स। दोस्तों ये भी बहुत ही शानदार म्यूचुअल फंड है। इसका प्रेजेंटली एनएवी देखे तो 31.88 रुपीज़ है और इसका एग्जिट लोड जो है अगर मान लीजिए 1 साल के अंदर आप निकलना चाहते हैं और 10% से ज़्यादा यूनिट रिडीम करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा और आफ्टर 1 ईयर आप एग्जिट करते हैं तो कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। अब दोस्तों आप इस म्यूचुअल फंड का देख सकते हैं कि कौन से सेक्टर और किस कंपनी में मेजर होल्डिंग है। मेजर होल्डिंग अगर सेक्टर में देखें दोस्तों फाइनेंशियल में सबसे ज़्यादा है, फिर केमिकल में है, टेक्नोलॉजी में है और मेजर होल्डिंग हम कंपनी में देखें तो सबसे ज़्यादा इंडिविजुअल TCS में है 8.15% के अराउंड, फिर रिलायंस इंडस्ट्री में है 8.03 के अराउंड। अब दोस्तों हम जानेंगे इस फंड का पास्ट ईयर्स में परफॉर्मेंस और रिटर्न कैसा रहा है। उससे पहले आपको बता दूं कि इस फंड के फंड मैनेजर हैं, उनका नाम है जिग्नेश गोपानी। ये भी काफ़ी एक्सपीरियंस फंड मैनेजर हैं। अब दोस्तों हम इस फंड का परफॉर्मेंस कंपैरिजन देखते हैं पास्ट 1 ईयर का इसके बेंचमार्क इंडेक्स के रेस्पेक्ट में। देखिए दोस्तों इस फंड ने पास्ट 1 ईयर में 7.9% का रिटर्न दिया है। वहीं अगर हम इसके बेंचमार्क इंडेक्स की बात करते हैं जो निफ्टी 50 है उसने 4.52% का रिटर्न दिया है। अगर हम कैटेगरी एवरेज का भी रिटर्न देखते हैं तो ये है आपको 6.32% का। अब दोस्तों हम डिटेल में इसके भी लास्ट 5 ईयर के रिटर्न देखते हैं तो देखिए लास्ट 3 मंथ में इस फंड ने आपको रिटर्न दिया है अराउंड 17.68% का। लास्ट 6 मंथ का रिटर्न है निगेटिव में 10.35% और लास्ट 1 ईयर का रिटर्न है 7.92%। लास्ट 3 ईयर के रिटर्न की बात करें तो ये है आपको 29.23% और लास्ट 5 ईयर के रिटर्न की बात करें तो ये है 69.39%। तो दोस्तों जब हम इसके भी पास्ट परफॉर्मेंस और रिटर्न्स को देखते हैं तो हम पाते हैं कि इस फंड कैटेगरी में ये भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। तो दोस्तों मेरा मल्टी कैप फंड कैटेगरी में दूसरा सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग फंड जो है ये है आपका एक्सिस फोकस 25 डायरेक्ट प्लान।
दोस्तों नेक्स्ट फंड कैटेगरी है स्मॉल कैप फंड कैटेगरी। इसमें दोस्तों फंड हाउस को स्मॉल कैप कंपनीज़ में अपना 65% इन्वेस्टमेंट करना होता है। ये आपके 251 एंड बियॉन्ड जो कंपनियां होती हैं उनमें फंड हाउस को अपना इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने स्मॉल कैप फंड कैटेगरी में SBI स्मॉल कैप फंड को पिक किया है। एक बात आपको दोस्तों पहले ही बता दूं कि इन कंपैरिजन टू अदर फंड कैटेगरी ये स्मॉल कैप फंड कैटेगरी आपका हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला होता है। तो दोस्तों इस फंड के बारे में कुछ और जानते हैं। ये आपका इक्विटी स्मॉल कैप फंड कैटेगरी का हो गया। इसका लॉन्च डेट है आपका 1 जनवरी 2013 का। इसका स्कीम एसेट साइज देखें तो वो है आपका 4270.27 करोड़ का। फंड टाइप है ओपन एंड। एक्सपेंस रेशियो है 0.89%। प्लान है ग्रोथ। कैश होल्डिंग है 3.91%। इसका बेंचमार्क है आपको S&P BSE स्मॉल कैप टोटल रिटर्न इंडेक्स। अब प्रेजेंटली इसका NAV है दोस्तों 60.7092 रुपीज़। और दोस्तों इसका एग्जिट लोड है 1% अगर 1 साल के अंदर आप फंड को निकालते हैं तो, और 1 साल के बाद आप कभी भी निकाल सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। अब आप देख सकते हैं दोस्तों इस फंड का किस सेक्टर और कंपनी में मेजर एक्सपोजर है। अगर हम मेजर सेक्टर होल्डिंग देखें तो सबसे ज़्यादा इस फंड का इन्वेस्टमेंट है इंजीनियरिंग में, वो है आपको अराउंड 16.38% का। उसके बाद कंस्ट्रक्शन पे है 12.47%, फिर सर्विसेज पे 12.30% है। तो ऐसे ही आप ये सारा लिस्ट देख सकते हैं। अगर हम कंपनी होल्डिंग पे देखें तो सबसे ज़्यादा है निफ्टी 50 में 6.27%, फिर एलगी इक्विपमेंट में है 4.09%, हॉकिंस कुकर में है 3.65%। तो दोस्तों आप ऐसे पूरा लिस्ट देख सकते हैं इस म्यूचुअल फंड हाउस का किस सेक्टर में और किस कंपनी में होल्डिंग है। अब दोस्तों हम देखेंगे कि इस फंड का पास्ट ईयर में परफॉर्मेंस और रिटर्न कैसा रहा है। उससे पहले आपको बता दूं इस फंड के जो फंड मैनेजर हैं उनका नाम है R श्रीनिवासन। ये भी बहुत सारे फंड को मैनेज करते हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस फंड मैनेजर हैं। अब दोस्तों हम इस फंड का भी परफॉर्मेंस कंपैरिजन देखते हैं पास्ट 1 ईयर का इसके बेंचमार्क इंडेक्स के रेस्पेक्ट में। तो देखिए दोस्तों इस फंड ने पास्ट 1 ईयर में 18.75% का रिटर्न दिया है। वही अगर हम इसके बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें S&P BSE स्मॉल कैप का तो उसका रिटर्न है 12.63% का। अगर हम कैटेगरी एवरेज देखें तो ये है आपको 6.76%। अब दोस्तों हम डिटेल में देखते हैं कि लास्ट 5 ईयर में इस फंड का रिटर्न कैसा रहा है। देखिए लास्ट 3 मंथ में इस फंड का रिटर्न है आपको अराउंड 27.72%, और लास्ट 6 मंथ का रिटर्न देखें तो निगेटिव में है 2.42%। लास्ट 1 ईयर का रिटर्न है आपको 18.81%, लास्ट 3 ईयर का रिटर्न है 29.35%, और लास्ट 5 ईयर का रिटर्न है 85.69%। तो दोस्तों जब हम इस कैटेगरी में सारे म्यूचुअल फंड हाउस का पास्ट परफॉर्मेंस और रिटर्न देखते हैं तो हम पाते हैं कि इस फंड हाउस ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। तो दोस्तों मेरा बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप कैटेगरी में आपका है SBI स्मॉल कैप फंड। दोस्तों तो ये थे मेरे टॉप 5 म्यूचुअल फंड डिफरेंट इक्विटी फंड कैटेगरी में। आप भी कमेंट करके बताइए कि आपके अकॉर्डिंग कौन से बेस्ट म्यूचुअल फंड है, फिर मैं उसका एनालिसिस करके आपके लिए वीडियो लाऊंगा। अब दोस्तों मैं आपको अपना स्ट्रेटजी बताता हूं जिससे आप भी अपना रिटर्न मैक्सिमाइज कर सकते हैं। देखिए अगर आज आपने 500 का इन्वेस्टमेंट किया, मान लीजिए प्रेजेंटली निफ्टी 50 है आपको 11,200 के अराउंड, तो आपने अपना फर्स्ट इन्वेस्टमेंट 11,200 पे किया। जैसे ही मान लीजिए इंडेक्स आपको 200-300 पॉइंट नीचे आता है तो आप अपना नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट कर दीजिए 1000 रुपीज़ का। अगर मान लीजिए और नीचे थोड़ा आता है तो और फिर आप अपना और इन्वेस्टमेंट करिए। जैसे ही मान लीजिए रिकवर करेगा, जैसे ही अपना बैक टू 11,500 या 12,000 के अराउंड जाएगा इंडेक्स, तो आप देखेंगे बहुत ही बढ़िया रिटर्न आपको मिल रहा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें इस वीडियो को। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।